लंका लग गई, ऐसा हम तब कहते हैं जब हमारा कोई काम खराब हो जाए, लेकिन श्रीलंका में ये लिटरली हो रहा है। जनता सड़क पे आ चुकी है, राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग चुका है और वहां पे हर चीज की कमी हो चुकी है। आखिर श्रीलंका ऐसे हालात में कैसे पहुंचा, जो टूरिज्म के लिए इतना मशहूर देश माना जाता है। वहां पे दूर दूर से लोग घूमने आते हैं, एक्सप्लोर करने आते हैं, और वो इतने कर्ज में क्यों डूब गया, आइए देखते हैं इस वीडियो में। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है और ज़्यादातर लोग ज़रूरत की चीज़ों के लिए इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट है यहाँ पे। और बेसिकली श्रीलंका इम्पोर्ट करता है चाय और कपड़ों का, और एक मेजर हिस्सा इनका टूरिज्म से आता है। और बेसिकली श्रीलंका में राजपक्षी फैमिली, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा इनका काम है। इनके तो नाम में ही राजयोग रहा है हमेशा से। इनकी फैमिली में ज़्यादातर मिनिस्टर्स, एमएलए, एमपी इनकी फैमिली से ही सारे लोग निकले हुए हैं। और इनका मेन जो सरदार है वो है राजपक्षी, महिंदर राजपक्षी, जो राष्ट्रपति भी रह चुका है, पीएम भी रह चुका है इनके कंट्री में। तमिल टाइगर्स से लड़ाई जीतने के बाद ये और भी पावरफुल हो गए थे। इनके भाई है गोटाबाया राजपक्षी, जो करंटली श्रीलंका के पीएम या राष्ट्रपति थे, लेकिन वो अब भाग चुके। और जनता ने इनके घर को कैप्चर कर लिया है। जनता के लोग इनके सारे संसाधनों का पूर्ण तरीके से इस्तेमाल करते हुए हम सब लोगों ने देखा सोशल मीडिया पे। लोगों ने इनके घर के स्विमिंग पूल से लेके, इनके किचन से लेके, इनके बेडरूम से लेके, इनकी हर चीज़ को लोगों ने भरपूर इस्तेमाल किया और सोशल मीडिया पे फोटोज भी पोस्ट की। तो आप देख सकते हैं इनके देश का हाल क्या है। श्रीलंका के प्रोटेस्ट में एक मोस्ट पॉपुलर स्लोगन था गो गोटा गो। लेकिन इनके प्रोटेस्ट इन्होंने क्यों किया, जनता का गुस्सा इनकी फैमिली के ऊपर क्यों फूटा? लेकिन राजपक्षे परिवार पर जनता का गुस्सा क्यों फूटा? दरअसल श्रीलंका विदेशी कर्जे की वजह से दिवालिया हो चुका है। आउटस्टैंडिंग लोन्स देश की अर्थव्यवस्था से ज्यादा हो चुके हैं। लोगों का मानना है इसकी बड़ी वजह राजपक्षे परिवार द्वारा लोन मनी का मिसयूज करना है। ये आरोप लगते हैं कि राजपक्षे परिवार ने $5.5 गबन करके पैसा बाहर भेज दिया। लेकिन एक्सपर्ट की नज़र में श्रीलंका के आर्थिक मुख्य बर्बादी का कारण ये है डेब्ट ट्रैप एंड व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट्स, यानी देश लोन पे लोन लेता रहा और पैसा ऐसे प्रोजेक्ट्स में डालता गया जहां से आज तक कोई रिटर्न नहीं आता। चाइना के $1.5 बिलियन से बना हम्बोटा पोर्ट इसका बड़ा उदाहरण है। यहाँ अब तक कोई खास कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हुई है। इसलिए कहते हैं चीन से दुश्मनी खराब है, लेकिन दोस्ती उससे भी ज़्यादा खराब है। देश पर कुल $5 बिलियन बकाया है, जिसमें से $7 मिलियन उसे इसी साल भरने हैं, लेकिन फॉरेक्स रिजर्व में $2 मिलियन भी नहीं रहा है। उसके बाद आता है कोविड-19 एंड यूक्रेन रशिया वॉर। श्रीलंका अपने खूबसूरत बीचेस और चाय बागानों की वजह से जाना जाता है और जीडीपी का 12% हिस्सा टूरिज्म से आता है, लेकिन कोविड की वजह से ये ठप हो गया है। और रही कसर यूक्रेन रशिया वॉर ने पूरी कर दी, क्योंकि टूरिस्ट का एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन से आता था। इसके बाद शुरुआत होती है कम्युनल टेंशन्स की। अप्रैल 2019 में ईस्टर बॉम्बिंग ने देश की इकोनॉमी पर बुरा असर डाला। टूरिज्म घट गया और रोज होने व्हाट्स नेक्स्ट? अब श्रीलंका में एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जिसमें सबकी सहमति से डिसीजंस किए जाएंगे और उन्हें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे बड़े बैंक से लोन्स लेने पड़ेंगे, ताकि वो अपने कंट्री को एक बेहतर वापस से बेहतर बना सके।
और उन्हें अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस पे और इंडस्ट्रीज पे भरपूर ध्यान देना होगा ताकि वो अपनी कंट्री को वापस से टूरिज्म और अदर सेक्टर्स में अच्छा कर सके। थैंक यू सो मच गाइस।